औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। जाहिद हुसैन शाह एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नए आने वाले व्यूअर से गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। हमारा जो मेन टॉपिक जिसको हम अभी कैरी ऑन किए हुए हैं वो है MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। Microsoft Word is a word processor that is used to create meeting agendas, books, papers and etc. तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो MS Word है। MS Word के मेन टॉपिक पे हम जो टैब कर रहे हैं रिबन के अंदर से वो है इंसर्ट। और इंसर्ट में इससे पहले वाली वीडियो में हमने व्हाट इज टेबल, व्हाई वी यूज टेबल और टेबल्स को ऐड करने के, क्रिएट करने के मेथड्स लर्न किए थे। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो इसलिए हमने टेबल्स की जो टेबल टूल्स थे उसके अंदर जो दो ऑप्शन थे डिस्कस करने के लिए, जो कि टेबल्स के हवाले से नहायत ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट है, वो हमने उस वीडियो में स्किप कर दिए थे। सिर्फ इस लिहाज से, इस वजह से कि हम इसकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे जी। तो आज हम इंशाल्लाह उसकी एक अलग से वीडियो बनाने जा रहे हैं। व्हाट इज़ टेबल टूल, टेबल टूल क्या होता है, व्हाट इज़ डिज़ाइन इन टेबल टूल एंड व्हाट इज़ लेआउट इन टेबल टूल। तीन चीज़ें जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ व्हाट इज़ टेबल टूल। नाम से ही जाहिर है टेबल टूल का मतलब है ऐसे टूल, ऐसे ऑप्शंस जो किसके रिलेटेड वर्क करेंगे, टेबल्स के रिलेटेड, जिनको इस्तेमाल करते हुए या तो हम टेबल की डिज़ाइनिंग में चेंज लेके आ सकते हैं और या फिर उसके लेआउट में। अब डिज़ाइन जो है, व्हाट इज डिज़ाइन इन टेबल टूल। टेबल टूल में डिज़ाइन क्या होता है जी बिल्कुल, डिज़ाइन का मतलब है फॉर्मेटिंग करना, स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ रहे आप, ठीक है। आप बॉर्डर लगा रहे हैं, आप शेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसके रिलेटेड जितने भी ऑप्शन हैं जिसमें फॉर्मेटिंग इंक्लूड होगी, जिससे आपके डॉक्यूमेंट पे एक निखार लाने की कोशिश की जाएगी, वो डिज़ाइन का ऑप्शन होगा। और जिस ऑप्शन के ज़रिए आपके टेबल के लेआउट को चेंज करने की कोशिश की जाएगी, कहीं पर रोज़ ज़्यादा करनी पड़ेंगी, कहीं पर कॉलम ज़्यादा करने पड़ेंगे, कहीं पर रो को कम करना पड़ेगा, कहीं पर कॉलम को कम करना पड़ेगा, कहीं पर टेबल के अंदर जो है वो सेल को मर्ज करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। तो इस तरह के ऑप्शंस जो है वो आपको टेबल लेआउट में मिल सकते हैं जी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें टेबल टूल के लिए, क्योंकि नाम ही टेबल टूल है, तो हमें एक टेबल जो है वो ड्रॉ या इंसर्ट करना पड़ेगा, तब हमारे ये जो ऑप्शन है ये इजीली डिस्कस हो सकेंगे। तो ये देखें जी, मैं कर्सर मेरा आपको शो हो रहा है, यहाँ पे मैं टेबल ऐड करूँगा लाइक दैट। ये मेरा एक सिंपल टेबल आपके सामने आ चुका है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं जब मैं टेबल से बाहर आता हूँ तो यहाँ पे कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है जिसका नाम टेबल के रिलेटेड हो, ठीक है। लेकिन जब मैं टेबल के अंदर, टेबल के एरियाज़ के ऊपर या पूरे टेबल का जो ये सिलेक्शन का ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तब मुझे यहाँ पर टेबल टूल नज़र आता है। अब टेबल टूल क्यों नज़र आता है, क्योंकि टेबल आ गया। तो जब टेबल सेलेक्ट हो जाता है तो इसका मतलब है अब उसी के रिलेटेड हमारे पास टूल्स आ चुके हैं। डिज़ाइन में हम क्या कर सकते हैं और लेआउट में क्या पॉसिबल है, ये करके देखते हैं जी। आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडर रो टिक है, यानी उसको हमने टिक किया हुआ है, लगाई हुई है उसके ऊपर टिक, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। फ़र्क कब पड़ेगा, जब आप टेबल स्टाइल में जाएंगे और वो वाला टेबल स्टाइल चूज़ करेंगे जिसके अंदर हेडर रो आ रही होगी, ठीक है, जिसके अंदर फर्स्ट कॉलम आ रहा होगा। तो उसके लिए हमें टेबल स्टाइल में यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि ये जो है ये टेबल हेडर रो का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। ये
ठीक है, इसमें फर्स्ट कॉलम भी इंक्लूड हो गया। अब अगर हेडर रो को हम यहाँ पे अनचेक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका जो हेडर रो है उसका कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, इसी तरह फर्स्ट कॉलम को भी उसने कलर किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर अनचेक करता हूँ तो आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये जस्ट क्या है, डिज़ाइनिंग है। डिज़ाइनिंग क्यों की जा रही है? ताकि हमारा डॉक्यूमेंट प्रोमिनेंट, प्रोफेशनल और एक अच्छी लुक में नज़र आए। ठीक है जी। इसी तरह टोटल रो की बात करते हैं तो ये देख सकते हैं आप टोटल रो। इसी तरह बैंडेड रो, अगर आप समझते हैं नहीं ये काम है तो आप टैब के साथ भी रो ऐड कर सकते हैं। ये देखिए रोज ऐड होना शुरू हो चुके हैं। आप टोटल रो की बात करें तो लास्ट वन जो है वो हमारी टोटल रो कंसीडर होगी। बैंडेड रोज का क्या मतलब है कि ये देखें, एक रोज जो है वो उसका कलर डार्क है और दूसरी रोज का कलर जो है वो लाइट है। अगर हम इसको बैंडेड रोज ख़त्म कर देते हैं तो तब ये दोनों सेम हो जाती हैं, जस्ट फॉर डिफरेंट लुक। ठीक है, तो हम बैंडेड रोज इस्तेमाल करते हैं। एक तो लुक डिफरेंट हो जाती है और दूसरा लुक जो है वो प्रोमिनेंट और प्रोफेशनल और एफिशिएंट और बेस्ट लुक नज़र आती है, जिसको आप किसी भी प्रोफेशनल वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। ओके जी। टेबल स्टाइल्स ऑप्शंस में मैंने लास्ट कॉलम की बात करें तो ये आपका लास्ट कॉलम है। बैंडेड कॉलम्स की बात करें तो कॉलम्स का भी कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये सारे ऑप्शन जस्ट क्या है, डिज़ाइन के रिलेटेड है, लुक को चेंज करने के रिलेटेड है। ठीक है जी, मैंने सारी चीज़ें बता दी, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। टोटल रो ख़त्म करने जा रहा हूँ और ठीक है, इतना इनफ है। इसी तरह आप टेबल स्टाइल्स, बने बनाए स्टाइल्स, पूरे का पूरा टेबल जो है वो एक ही बार में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एज़ पर योर नीड, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। ओके जी। इसके अलावा अगर आपने एक सेल को शेडिंग देनी है तो आप यहाँ पे जाएं, कोई भी कलर लिया जा सकता है। ठीक है, सिंपल शेडिंग हो सकती है। अगर आप कहते हैं नहीं मुझे तो ये जो डाउन वाली रोज और कॉलम्स हैं इनको एक जैसा कलर करना है, आफ्टर सिलेक्शन आप कलर कर सकते हैं। ये देखें कलर डन हो गया। ठीक है, लेकिन एज पर योर रिक्वायरमेंट आप कलर करेंगे। कलर वो कीजिएगा जो प्रोमिनेंट भी लगे और एक अच्छी लुक भी दे। ठीक है जी। इसके अलावा बॉर्डर्स एंड स्टाइल की बात करें तो यहाँ से आप कोई भी बॉर्डर का स्टाइल जो है वो चूज़ कर सकते हैं। जो आप चाहते हैं कि जब मैं बॉर्डर अप्लाई करूँ तो वो बॉर्डर यहाँ पर शो होना चाहिए। ठीक है, ये देखें। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे इसको लेफ़्ट क्लिक से। ठीक है, तो आपका बॉर्डर क्या होगा, अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते, नो प्रॉब्लम, आप क्या करें, अपने टेबल को क्या करें, सिलेक्ट कर लें जितना भी आपको बॉर्डर चाहिए। यहाँ पे बॉर्डर्स में चले जाएं। ठीक है, बॉर्डर्स में जाने के बाद ऑल बॉर्डर पे क्लिक करें। देखिए बॉर्डर लग जाए, नो बॉर्डर, बॉर्डर ख़त्म। राइट साइड पे बॉर्डर चाहिए, लेफ़्ट पे चाहिए, टॉप पे, बॉटम में, आउटसाइड चाहिए, इनसाइड। लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे इस तरह से काम करती हुई नज़र नहीं आएंगी। ठीक है, लेकिन काम कर रही है। डायगनल डाउन बॉर्डर, डायगनल होता है तिरछा। ठीक है, एक लाइन इस तरह से क्रॉस कर रही है, आप गौर कीजिएगा। जब मैं डायगनल बॉर्डर की बात करता हूँ तो लाइन तिरछी है, सीधी नहीं है, लेकिन ये क्या है, डायगनल बॉर्डर है। अब मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ। ठीक है, इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, डायगनल अप बॉर्डर और वो डाउन बॉर्डर था। ठीक है, अप और डाउन का आपको पता ही है। हॉरिजॉन्टल लाइंस, ड्रॉ टेबल, व्यू ग्रिड लाइंस। अब व्यू ग्रिड लाइंस का मतलब ये होता है कि हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है, जो भी हमने चीज़ बनाई हुई है, लेकिन शो वो टेबल के मुताबिक हो, लेकिन जब मैं उसको प्रिंट करूं तो उसमें बॉर्डर शो नहीं होना चाहिए।
तो फिर हम क्या करते हैं, हम इसको व्यू ग्रिड लाइन करते हैं और यहाँ से नो बॉर्डर कर देते हैं। तो ये आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही हैं। ये वो डॉटेड लाइंस हैं जो आपके डाटे को आपकी नज़र में इस तरह दिखाती हैं कि ये डाटा टेबल में है। हाँ, टेबल है, लेकिन जब आप प्रिंट करेंगे तब बॉर्डर नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर आपकी रिक्वायर्ड ये है कि आपको बॉर्डर भी चाहिए तो फिर आप सेलेक्ट करेंगे और ऑल बॉर्डर कर देंगे। फिर बेशक आप ग्रिड लाइंस को व्यू ग्रिड लाइंस को अनचेक भी कर दें तो कोई इशू नहीं है। आपको मैं यहाँ पे प्रीव्यू दिखा देता हूँ, लाइक ये देख लें प्रीव्यू, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉर्डर के साथ आपको प्रीव्यू नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मैं स्किप कर रहा हूँ बाहर जाने के लिए और अब अगेन मैंने सेलेक्ट किया इसको, डिज़ाइन में गया, बॉर्डर में गया और यहाँ से व्यू ग्रिड लाइंस ऑन किया और मैंने क्या किया, नो बॉर्डर कर दिया। अब देखें यहाँ पर आपको बॉर्डर शो हो रहा है, जबकि अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूँ, लाइक मैं एक कंप्यूटर वर्ड लिख लेता हूँ, एक यूज़र लिख लेता हूँ, ठीक है, एक डाटा लिख लेता हूँ, ठीक है, तो मैंने लिखा टेबल के अंदर, लेकिन जब आप प्रीव्यू लेंगे तो आपको यहाँ पे कोई बॉर्डर नज़र नहीं आएगा, लेकिन आपका जो डाटा है वो टेबल की फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है जी। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बड़ी आसानी से आप मैनेज कर सकते हैं। डिज़ाइन की हम बात कर रहे थे, ठीक है। इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं अगर आप बॉर्डर्स की बात करते हैं, लाइक दैट मैं बॉर्डर यहाँ पे अगेन लगा रहा हूँ और मैं ऑल बॉर्डर की तरफ जाना चाह रहा हूँ। ऑल बॉर्डर करने के बाद आप ये चीज़ देख रहे हैं, यहाँ से बॉर्डर का जो स्टाइल है वो चेंज किया जा सकता है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं यही बॉर्डर दोबारा से कम्प्लीटली आए तो आप ऑल बॉर्डर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नहीं, कंप्लीट बॉर्डर नहीं रिक्वायर्ड, ठीक है, आपको बॉर्डर तो चाहिए लेकिन कंप्लीट नहीं, किसी एक लाइन पे, किसी एक कॉलम पे ये बॉर्डर रिक्वायर्ड है, तो आप वो भी लेफ़्ट क्लिक से अप्लाई कर सकते हैं। कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है जी। कोशिश मेरी यही है कि मैं आपको अच्छे से गाइड करूं और इस तरह गाइड करूं कि आपको MS वर्ड के रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। लेकिन ये बात भी तय है कि जब तक आप लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप कभी भी MS वर्ड या कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं सीख सकते, ठीक है। ओके, बॉर्डर पेंटर, जाहिर बात है जब आप बॉर्डर को सिलेक्ट करते हैं तो बॉर्डर पेंटर ही सिलेक्ट होकर आता है जिससे आप बॉर्डर लगाते हैं। अभी देखें ये सिलेक्टेड है। इसके अलावा पेन कलर, ठीक है, कोई भी पेन कलर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्टाइल वही रहेगा लेकिन कलर अब क्या हो गया, चेंज हो चुका है। आई थिंक सो आपको टेबल टूल के अंदर डिज़ाइन की समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं वो टेबल टूल्स के अंदर व्हाट इज़ लेआउट, लेआउट क्या है और लेआउट के अंदर क्या क्या हो सकता है जो कि टेबल के रिलेटेड है, जिसका समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। मैं लेआउट पर गया, ठीक है, इसको मैं डबल क्लिक करके ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। लेआउट में जाते हैं, पहली चीज़ है सिलेक्ट। वो कहता है सिलेक्ट सेल। ओके, आपका कर्सर जिस जगह पे होगा वो सेल आपका सिलेक्ट हो जाएगा, लाइक दैट। ये सेल आपका सिलेक्टेड। आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन में जाके अप्लाई करते हैं, लाइक शेडिंग ही कर लेते हैं हम लोग, तो आप देख सकते हैं कि इसी सेल पे अप्लाई, क्यों, क्योंकि यही वो सेल था जो सिलेक्ट हो चुका था। ओके, नाउ अगेन हम लेआउट में जाते हैं और यहाँ पर सिलेक्ट कॉलम। अब क्या है, कॉलम ये सिर्फ एक सेल नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे का पूरा एक कॉलम है, जबकि यहाँ से लेकर यहाँ तक शुरू से एंड तक ये एक आपकी रो होती है। तो अगर आप कहते हैं सिलेक्ट कॉलम तो ये देखें ये पूरे का पूरा कॉलम आपका सिलेक्ट है। अगर मैं आपको डिज़ाइन में लेके जाऊं और दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये देखें पूरे का पूरा कॉलम जो है वो कलर हो चुके हैं। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, रो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और टेबल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप पूरे का पूरा टेबल सिलेक्ट है, डिज़ाइन में जाते हैं तो ये देखें यहाँ से कोई भी चीज़ अगर अप्लाई होती है लाइक दैट, ठीक है, पूरे के पूरे टेबल पर अप्लाई होगी, ठीक है। आई थिंक सो आपको मेरी बात समझ आई होगी, कोई मुश्किल बात मैंने नहीं की और ना ही बताई है। ओके, अगेन हम लेआउट में गए, यहाँ पे व्यू ग्रिड लाइंस जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस की बॉर्डर्स के अंदर। प्रॉपर्टीज़ के अंदर ऐसा क्या है जो समझना और जानना ज़रूरी है, तो प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं और टेबल की प्रॉपर्टीज़ की हम बात करेंगे। और उसमें अगर हम पहली बात करें टेबल, तो यहाँ पे आ रहा है प्रेफर विड्थ एंड मेयरिन।
प्रेफर्ड विथ, आप जो है वो सेल की क्या एक तरजीहेबल साइज रखना चाहते हैं। प्रेफर्ड, आपकी क्या प्रेफर्ड है, आपकी क्या तरजीह है कि इतनी चौड़ाई होनी चाहिए, आपके सेल की विड्थ होनी चाहिए, ठीक है। और मेयर्स इन इंच, कि वो जो नापा जाए, वो जो पॉइंट्स दिए जाएं, जो वैल्यू दी जाए वो इंचेस में होगी, ठीक है। ओके, अगर मैं यहाँ पे प्रेफर विड्थ सेट करता हूँ तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अलाइनमेंट इस वक्त इसकी क्या है, लेफ्ट। अगर मैं इसको सेंटर करता हूँ तो देखते हैं क्या कोई फ़र्क पड़ता है। ओके करने पर अगर हमारा टेबल थोड़ा छोटा होगा, यानी और जो है उसके लेफ़्ट और राइट में स्पेस खाली होगी, तब हमें जो अलाइनमेंट है उसको चेंज करने से एक वाज़ह फ़र्क नज़र आएगा। लाइक दैट मैं ओके करने वाला हूँ तो आप देखिएगा कोई फ़र्क पड़ा, नो। क्यों? क्योंकि टेबल हमारा उस बड़ा था, उस लेवल का नहीं था। अब हम इसको थोड़ा सा क्लोज कर रहे हैं ताकि जब हम अब इसको सेंटर अलाइन करें तो ये जो टेबल है हमारा मूव करे और हमें पता चले कि हमारे टेबल ने मूव किया। ओके जी, सेंटर पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, अलाइनमेंट सेंटर। और इसके अलावा आप इसे अब क्या करें, ओके, ठीक है, तो आपका टेबल जो है वो सेंटर है। अगर सेंटर के अलावा हम इसको दोबारा से राइट या लेफ़्ट की तरफ भेजते हैं, ठीक है, तो टेबल डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट, ये देखिए आपका टेबल राइट की तरफ मूव कर गया। इसी तरह अगर अगेन आप इसको लेफ़्ट की तरफ लाना चाहते हैं, ओके करें, आप देखेंगे आपका टेबल लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप टेबल की अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। अगर आपको टेबल लेफ़्ट साइड पे चाहिए तो आप लेफ़्ट में ले सकते हैं, अगर आपको सेंटर में चाहिए तो सेंटर पे ले सकते हैं, और अगर आप टेबल को राइट साइड पे लेना चाहते हैं तो ऐसा भी पॉसिबल है। इसी के साथ अगेन मैं प्रॉपर्टीज़ में जा रहा हूँ। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद ये एक चीज़ आपको नज़र आ रही है जिसका नाम है टेक्स्ट रैपिंग। अब टेक्स्ट रैपिंग में पहला ऑप्शन है नन और दूसरा ऑप्शन है अराउंड। अब नन का मतलब क्या है? नन का मतलब यह है कि जब मैं इस टेबल को मूव करवाऊंगा तो आप देख सकते हैं ये जो टेबल है ये मूव कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये रन अराउंड मूव नहीं कर रहा, ठीक है। यानी मैं चाहता हूँ कि अगर ये देखें, ठीक है, तो रन अराउंड से क्या होता है आपको मैं करके दिखा देता हूँ। प्रॉपर्टीज में चलते हैं, सॉरी, रन अराउंड ऑलरेडी मैंने किया था। नन करने से आप देख सकते हैं, ये देखें, ठीक है जी। तो आप क्या कर सकते हैं जी, रन अराउंड भी कर सकते हैं और नन भी रख सकते हैं। टेक्स्ट रैपिंग की बात हो रही है, ठीक है। पोजीशनिंग के अंदर जाकर आप टेबल को थोड़ा सा राइट, थोड़ा सा लेफ्ट, रिलेटिव टू पैराग्राफ, मार्जिन, पेज, आप किस चीज़ के रिलेटेड जाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मार्जिन के रिलेटेड जाना चाहता हूँ और पोजीशन में सेट कर देता हूँ सेंटर, ओके, और जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है वो राइट है और जो वर्टिकल पोजीशन है वो सेंटर है, ओके कर देते हैं। तो देखिए टेबल जो है वो इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुका है, ठीक है, पूरे का पूरा टेबल मूव कर गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके जी, अराउंड का मतलब होता है इर्द गिर्द घूमना, और अगर आप इसको इर्द गिर्द नहीं घुमाना चाहते तो नन कर देंगे, ठीक है। जब अगर आपको टेबल को किसी पैराग्राफ के अंदर भी एडजस्ट करना हो तो आप अराउंड वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे, तो आपका टेबल दरमियान में चला जाएगा और टेक्स्ट इसके चारों तरफ में आ जाएगा, ठीक है जी। उसके अलावा टेबल डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, क्योंकि अभी तक तो लेफ़्ट टू राइट है हमारा टेबल। अगर हमारा टेबल राइट चला गया तो हम उसको राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं। बॉर्डर एंड शेडिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पोजीशनिंग को हम डिस्कस कर चुके हैं। डिस्टेंस फ्रॉम सराउंडिंग टेक्स्ट, जिस टेक्स्ट से के सराउंडिंग, देखिए इस टेबल के जो इर्द गिर्द टेक्स्ट है उससे आपने इस टेबल का डिस्टेंस कितना रखना है, चारों साइडों से, टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से और राइट से, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 1 इंच कर देता हूँ, यहाँ पर भी 1 इंच और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। मूव विद टेक्स्ट, अलाउ ओवरलैप। अब यहाँ पे एक बड़ी पते की बात मैं आपको बताने वाला हूँ। मूव विद टेक्स्ट का क्या मतलब है कि जब जब ये टेबल मूव करेगा या जब जब वो टेबल मूव करेगा तो टेक्स्ट भी साथ मूव करेगा, दोनों इकट्ठे मूव करेंगे, ठीक है। और ओवरलैप का मतलब ये है टेबल मूव करेगा, टेक्स्ट मूव नहीं करेगा। कैसे करके देखते हैं। पहला ऑप्शन है मूव विद टेक्स्ट, ओके,
ओके, देखें इसको मैंने ओके किया। अब देख सकते हैं मूव विद टेक्स्ट, जैसे जैसे टेबल मूव करता है टेक्स्ट भी मूव कर जाता है, ठीक है, देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि अब टेक्स्ट के साथ जो है या टेबल के साथ मेरा टेक्स्ट मूव ना करे, तो मैं इसको ख़त्म करने के बाद मूव विद टेक्स्ट को अलाउ ओवरलैप कर दूंगा, ठीक है। ओके करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। ये देखें, ठीक है, अब देख सकते हैं, ठीक है। ओके, प्रॉपर्टीज में अगेन चलते हैं, पोजीशनिंग में, और अलाउ ओवरलैप मैंने कर दिया है। ओके, डन किया, इसको अराउंड किया हुआ है, अराउंड को नन कर दें, ओके कर दें। अब क्या आपका टेक्स्ट हो रहा है, ओवरलैप हो चुका है, ठीक है। ओके जी, आई थिंक आपको ये बात समझ आ चुकी होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अगर ड्रॉ टेबल की बात करें तो टेबल ऑलरेडी हम ड्रॉ कर चुके हैं। अरेजर की बात करें तो आप किसी भी चीज़ को रेज कर सकते हैं, ठीक है, कॉलम, रो, ठीक है, जहाँ जहाँ पे आप लेफ़्ट क्लिक करते जाएंगे वहाँ पर अरेज होता जाएगा, ठीक है। रिमूव टेबल्स या टेबल अरेजर, टेबल के अंदर जो आपने कॉलम रोज ऐड किए आप उसको रेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिलीट की बात करें तो डिलीट सेल, आप सेल को डिलीट कर सकते हैं। अब शिफ्ट सेल, लेफ्ट वाला सेल डिलीट होगा, ठीक है। इसके अलावा शिफ्ट सेल आप ऊपर वाला सेल डिलीट होगा, ठीक है। और डिलीट कॉलम, पूरे का पूरा कॉलम डिलीट, और डिलीट रोज, पूरी की पूरी रो डिलीट, और डिलीट टेबल, पूरे का पूरा टेबल डिलीट, ठीक है जी। इसके साथ अगेन मैं टेबल यहाँ पे लाने वाला हूँ, आई थिंक इट्स एनफ फॉर अस, हमारे लिए ये काफ़ी है। अगेन लेआउट में जाएंगे, और डिलीट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इंसर्ट अबव का मतलब है कि अगर यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ, 1 2 लिख लेते हैं, और इंसर्ट अबव करूँगा तो ऊपर देखें एक एम्प्टी लाइन आ चुकी है, यानी अभी रो ऐड हुई है, ठीक है, और अबव हुई है। अब मैं कहता हूँ बिलो करो, तो बिलो का मतलब है कि यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल 13 लिख दिया और इंसर्ट बिलो किया तो देखिए रो नीचे की तरफ आई है, ठीक है। और जब ऑप्शन आएगा इंसर्ट अबव तो इसका मतलब है ऊपर की तरफ लाइन ऐड होगी, और जब ऑप्शन आएगा इंसर्ट बिलो तो लाइन नीचे की तरफ ऐड होगी, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ 23, और अगर मैं इंसर्ट लेफ्ट करूँगा तो कॉलम लेफ्ट साइड पे एक नया मिल जाएगा, और अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे राइट साइड पे एक कॉलम चाहिए, ठीक है, राइट साइड पे, लेफ्ट की बात नहीं हो रही, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करें और इंसर्ट राइट कर दें, तो ये देखें दरम्यान में एक और कॉलम आपको मिल गया। तो इस तरह आप रोज और कॉलम्स को ऐड करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका टेबल का लेआउट चेंज होगा, ठीक है। आपके टेबल का जो लेआउट है वो क्या होगा, चेंज। ओके, इसके अलावा क्या है, मर्ज सेल। अब देखिए मर्ज सेल काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं काम कर रहा, एक सेल कभी भी मर्ज नहीं होता। मर्ज करने के लिए आपसे कम से कम आपके पास 2 चीज़ें होना चाहिए, ठीक है, कम से कम 2 चीज़ें। अब आपने ये 2 सेल सेलेक्ट किए तो आप देख सकते हैं मर्ज का ऑप्शन काम करने लग गया, लेकिन अगर आप 3 करते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। आप मर्ज करेंगे तो ये पूरे का पूरा एक हेडिंग बन गया, और नीचे आप सब हेडिंग देंगे, जैसे मैं चाहता हूँ मैं नेम लिख लेता हूँ, ठीक है, टैब किया मैंने, फादर नेम लिख लिया, ठीक है, एंड क्लास लिख लिया, सपोज दैट, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन या व्हाट्सएवर, जो भी आप लिखना चाहें, ये देखिए। ओके जी, और नेम में फिर आगे आप जो भी उसका नेम वगैरह ऐड करना अगर चाहेंगे वो कर सकेंगे। ओके, एक इशू ये हो सकता है स्प्लिट सेल। अब स्प्लिट सेल का मतलब ये होता है कि मुझे फॉर एग्जांपल क्लास के अंदर ही 2 सेक्शन लेने हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सेल को स्प्लिट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स बताऊँगा, नंबर ऑफ़ रो वो ही रहेगी, या अगर आप बढ़ाना चाहते हैं वो भी बढ़ा लें, लेकिन मैं नहीं बढ़ा रहा, ठीक है। तो मैं इस सेल के जो कॉलम है वो 2 बनाना चाह रहा हूँ, तो आप देखें ये 2 कॉलम बन चुके हैं, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने क्या किया, सिंपल सेल को स्प्लिट कर दिया, जिस तरह मैंने सेल को मर्ज किया था, 2-3 सेल को सिलेक्ट किया और उन्हें मैंने मर्ज किया, तो वो क्या हो गया, वो एक सेल बन गया। इसी तरह क्या होता है, जब आप एक सेल को स्प्लिट करते हैं तो आप उसमें कॉलम या रोज
क्या कर सकते हैं, मज़ीद बनाकर उस एक सेल को 2, 3, 4, 5 जितने अभी आपको रिक्वायर्ड होते हैं उतने सेल्स में जो है वो स्प्लिट कर लेते हैं। ठीक है जी, ओके। अब स्प्लिट टेबल की बात करें तो स्प्लिट टेबल इनटू 2 टेबल्स, यानी इस टेबल को अलहदा कर दिया गया स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन को, और ये हमारा एक अलहदा से टेबल हो गया। ठीक है, 2 अलहदा से टेबल होगी। क्यों? क्योंकि टेबल को तोड़कर, एक टेबल को तोड़कर 2 टेबल बना दिए गए। ठीक है, होप सो आपको मेरी बातों की समझ आ रही होगी। मैंने कोई मुश्किल बात नहीं अभी तक की, बहुत ही आसान तरीके से सारी बातें समझाने की कोशिश की। ठीक है, ओके। अब क्या होगा, ऑटोफिट, अगर ऑटोफिट की बात करें तो ये हम चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑटोफिट टू कंटेंट में क्या होता था, सेल जो है वो बिल्कुल छोटे छोटे होते थे जब हम टेबल ऐड करते थे। उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह ये थी कि हमारे जो सेल था उसके जो कॉलम की विड्थ थी या सेल की विड्थ और हाइट थी वो कंटेंट के मुताबिक फिट की जाती थी। ओके, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखते हैं हमारा ये कंटेंट है और मैं इसे ऑटो फिट टू कंटेंट करता हूँ, तो आप देखें फादर नेम जितना था उतना सेल खुद ब खुद एडजस्ट हो गया। अगर फादर नेम की जगह मैं कुछ और भी ऐड करता तो मेरा जो सेल है वो उस हिसाब से उसकी हाइट और विड्थ एडजस्ट हो जानी थी। ठीक है जी, तो ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू विंडो, ऑटो फिट टू विंडो, विंडो के मुताबिक बिल्कुल पहले जैसा साइज आ गया जैसे कि ऑलरेडी था। लेकिन ऑटो फिट टू कंटेंट इसलिए करते हैं जब हमें कॉलम्स ज़्यादा चाहिए होते हैं और जगह हमारे पास कम होती है, तो हम कोशिश करते हैं इन कंटेंट्स को ऑटो फिट टू कंटेंट करें और सेल के अंदर जितना कंटेंट है उतना ही सेल जो है वो अपनी स्पेस ले, ताकि एक नया सेल आगे बनाकर उस वर्क की रिक्वायरमेंट को मीट किया जा सके, पूरा किया जा सके। ठीक है जी, इसी तरह फिक्स्ड कॉलम विड्थ, फिक्स्ड कॉलम विड्थ का मतलब वही कि कॉलम की एक जो स्टैंडर्ड विड्थ है, जो बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ है, उसी के मुताबिक आप इसको लेकर चलेंगे। ठीक है, अब ये जो हाइट है, हाइट हमेशा रो की होती है और विड्थ हमेशा कॉलम की होती है। अगर मैं इस नेम की बात करूं तो यहाँ से जो मैं हाइट बढ़ा रहा हूँ ये रो की हाइट बढ़ रही है। ठीक है जी, और अगर मैं बात करूं कॉलम की तो यहाँ से कॉलम की विड्थ बढ़ेगी, यहाँ से कम हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट रोज और कॉलम के रिलेटेड भी बताया था, अगर आपको याद हो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट रो करेंगे लेकिन यहाँ पे नहीं हो सकता, कहता है यू मस्ट सेलेक्ट मल्टीपल रोज। ठीक है, आप क्या करें, मल्टीपल रोज करें, क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूट रोज कर रहे थे। ठीक है, हमारी रोज ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, चलिए ऐसा करते हैं इसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं। ठीक है, अब आप इसको करें। ओके, अब आप लेआउट में जाएं और डिस्ट्रीब्यूट रो पर क्लिक करें। आप गौर करेंगे तो दोनों रोज इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह अगर हम कॉलम की बात करते तो कॉलम को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। आप देखें नेम और फादर नेम का जो कॉलम है, इन दोनों को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये दोनों इक्वल साइज के कॉलम बन गए। इसी तरह दोनों रोज जो है वो इक्वल साइज की बन गई। ठीक है, होप सो आपको बात की समझ आ चुकी होगी। ओके, यहाँ पर ये जो आपको अलाइनमेंट्स नज़र आ रही हैं ये सेल के अंदर, यानी जो कुछ आपने कंटेंट लिखा है ये उनकी अलाइनमेंट है। आप यहाँ से इसको सेंटर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से लेफ्ट कर सकते हैं, यहाँ से राइट कर सकते हैं और फिर सेंटर सेंटर कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से लेफ्ट सेंटर, यहाँ से फिर जो लेफ्ट और सेंटर। ठीक है, तो आप यहाँ से कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो भी चीज़ आप अप्लाई करेंगे वो एज पर योर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ज़्यादा ये होता है कि आप इसको सेंटर कर लें। ठीक है, कौन सा सेंटर करें, सेंटर सेंटर वाला, यानी दोनों को सेंटर में ले लें। तो इसका क्या होता है, इसके लुक जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। जितनी सेल के ऊपर स्पेस होती है उतनी ही नीचे होती है, तो इस तरह जो हमारा कंटेंट है वो ज़्यादा बेटर लुक दे रहा होता है। ठीक है, देखिए आप। ओके, इसके बाद क्या होगा, टेक्स्ट डायरेक्शन की बात करें। अगर ये क्लास है, मैं इसको वर्टिकली या किसी और डायरेक्शन में लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे और ये देखें आपका जो क्लास है वो वर्टिकली फॉर्म में चला गया। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करें तो थोड़ा सा व्यू चेंज हुआ है, लेकिन था वो फिर भी वर्टिकल। ठीक है, इसी तरह सेल मार्जिन, सेल के मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट सेल मार्जिन, जो कि क्या है, टॉप 0 है, बॉटम 0 है और लेफ्ट क्या है 0.08 इंच है और राइट भी इतना ही है। ठीक है, तो अगर हम इसको टॉप बढ़ाते हैं और
बॉटम भी बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ओके करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए अब क्या हुआ, जो सेल स्पेसिंग है वो या सेल मार्जिन जो है वो बढ़ गया है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डिफॉल्ट सेल स्पेसिंग अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल्स। अगर आप क्या करते हैं, सेल्स के दरमियान स्पेस ऐड करना चाहते हैं, देखने वाला बंदा जज ही ना कर सके कि ये टेबल है या शेप्स लगी हुई हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उसको बता देंगे कि कितने इंच या कितने पॉइंट्स आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल 0.1 इंच अगर मैं करता हूँ तो ये देखें आपके सामने इसकी एक और ही लुक बन गई है, टोटल सा डिफरेंट व्यू आ गया। और ये डिफरेंट व्यू जो है वो अक्सर हमें रिक्वायर्ड भी होता है, ठीक है। अक्सर हमें ये जो व्यू है, ये डिफरेंट व्यू जो है हमें अक्सर रिक्वायर्ड होता है। और देखें हमने बड़ी इजीली इसको क्रिएट कर लिया। ओके अगेन लेआउट में जाएंगे और सॉर्टिंग की बात करें तो सॉर्टिंग आई थिंक आपको इसका अंदाज़ा होगा। सॉर्ट करना होता है तरतीब देना, ठीक है। तरतीब में दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक असेंडिंग ऑप्शन होता है, एक डिसेंडिंग होता है, ठीक है। असेंडिंग क्या होता है, A to Z, 0 to 10, और डिसेंडिंग क्या होता है, 10 to 0, Z to A। ओके नाउ फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक नेम लिखता हूँ जाहिद, सपोज दैट, एंड फादर नेम मैं अभी नहीं लिख रहा, और यहाँ पे एक नेम लिख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल अमार, और एक लास्ट वन इब्रार लिख लेते हैं, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए गा रहा हूँ। अब देखिए मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, सॉर्ट पे जाऊँगा। अब वो कह रहा है बताएं जी कॉलम को क्या करना है, असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग करना है, तो मैं इसको असेंडिंग करूँगा। टाइप क्या होगी, टेक्स्ट और यूजिंग पैराग्राफ। ओके ओके करने पर आप देख सकते हैं, ये देखें अब सॉर्टिंग हो गई। अब आर ए से बनता है, पहले आ गया, ए के बाद अगर ABC पढ़ी जाए तो आई आता है, इब्रार आ गया, और इसी तरह Z जो है वो लास्ट वन है तो जाहिद आ गया, ठीक है। अगर इसी को मैं डिसेंडिंग करता हूं तो क्या होगा, Z ऊपर जाएगा, फिर आई आएगा और फिर A आएगा, ठीक है। यानी जाहिद, इब्रार और अमार आएंगे। तो इस तरह से आप अपने डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है, हम ये देख सकते हैं कि A वाले नेम हमारी लिस्ट में कितने हैं, B वाले कितने हैं, C वाले कितने हैं। तो इस तरह से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। ओके नाउ यहाँ पर लिखा हुआ है रिपीट हेडर रो, ठीक है। ये आपकी हेडर रो है, ये तब हमें काम आएगी जब यही टेबल हमारा चलता चलता पेज नंबर 2 पर चला जाए। तो डेफिनेटली अगर हमें इसे परफॉर्म करना है तो हम इसको रिपीट हेडर रो करते हैं और नीचे चलते हैं और टैब टैब करते हुए फौरन नए पेज पे जाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखें सेकंड पेज पर खुद ब खुद नेम, फादर नेम और क्लास आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। कैसे नज़र आया, क्योंकि मैंने रिपीट हेडर रो को क्लिक किया हुआ था। अगर मैं इसको रिपीट हेडर रो को ख़त्म करता हूँ तो आप देख सकते हैं क्या होगा। अब सेकंड पेज के ऊपर यहाँ पर नेम, फादर नेम वाले ऑप्शंस काम नहीं कर रहे, अब आ चुके हैं, ठीक है। आई थिंक सो बहुत ही आसान चीज़, बहुत आसान चीज़, आप बड़ी आसानी से इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ओके उसके अलावा ऑप्शन ये है कि आपका जो टेबल है, ठीक है, उसको आप कन्वर्ट टू टेक्स्ट करना चाहते हैं, टैब्स की शक्ल में, पैराग्राफ की शक्ल में। ओके पैराग्राफ में करते हैं, कन्वर्ट नेस्टेड टेबल। ओके तो अब देखिए ये जो टेबल था ये सिंपल टेक्स्ट हो चुका है, अब इसका टेबल से कोई ताल्लुक नहीं है। ओके जी, आई थिंक सो आपको इस बात की समझ आई होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, ये तो नहीं चेंज होगा क्योंकि यहाँ पर था, यहाँ पे चेंज करते हैं। यहाँ पे मैं नेम के साथ फादर नेम की जगह नंबर का जो ऑप्शन है वो यूज़ करूँ। आप देखें सेकंड पेज पर भी खुद बहुत नंबर लिखने आ गया। ओके अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 45, फिर 45 एंड नाउ 50 या व्हाट्सएवर जो भी आप ऐड करना चाहें। ओके अब यहाँ पर एक चीज़ जो आपको नज़र आई थी वो था फार्मूला, जो कि आज के लेआउट का, जो हम टेबल में व्हाट इज़ लेआउट पढ़ रहे थे, उसमें जो लास्ट ऑप्शन है वो है फार्मूला। और फार्मूला वर्ड में किसी हद तक अप्लाई हो सकते हैं, एक्सेल की तरह के फार्मूले वर्ड में अप्लाई नहीं होते, उस लेवल तक नहीं जा सकते। ओके अब मैंने फार्मूला पर क्लिक किया,
यहाँ पे लिखने हो गया इज इक्वल टू सम अबाव। नंबर फॉर्मेट आपको क्या चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। डेसिमल प्लेस चाहिए, नहीं चाहिए, परसेंटेज चाहिए, नहीं चाहिए, ओके। मैं फॉर एग्जांपल यही चूज़ करता हूँ। और पेस्ट फंक्शन यहाँ पर अभी आप नहीं जा रहे, पेस्ट फंक्शन हम नहीं कर रहे। ओके करने पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको आंसर शो होगा 140। ओके, अब 140 तो ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन ये हमने कैसे निकाला, फार्मूला लगाकर, ठीक है। सम अबव हुआ। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी एक नंबर ऐड करता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ, फार्मूला खुद ब खुद इज इक्वल टू सम लेफ्ट हो जाएगा। ओके करने पर आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। ओके जी, आई थिंक सो आपको समझ आई होगी, कोई मुश्किल बात मैंने नहीं बताई। अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो आप पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मेरी आपसे फिर से यही गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें।